नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट टीवी। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवती की मौत, एक गंभीर। निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा, 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर। निखिल भारत बांग्ला साहित्य सम्मेलन राउरकेला शाखा का वार्षिक उत्सव आयोजित। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में बड़ा हादसा, जर्जर बिल्डिंग का हिस्सा गिरा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दो गुंटों में हिंसक झड़प, पुलटा गांव में घरों में घुसकर तोड़फोड़, 3 प्लाटून पुलिस बल तैनात। ओडिशा के कटक जिले के खाननगर इलाके में शनिवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ। काटाजोड़ी नदी पर बन रहे पुल का स्लैब अचानक गिरने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब निर्माण कार्य चालू था। स्लैब गिरते ही अफरा तफरी मच गई। घायल 5 लोगों को तत्काल एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 3 की मौत हो गई। मृतकों में साइट इंजीनियर सौम्य रंजन बेहरा, शिव शंकर पटनायक और सुभाष चंद्र भक्ता शामिल हैं। घायलों में एक क्रेन चालक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले की हर कोण से जांच की जा रही है। यह हादसा निर्माण कार्य में लापरवाही और निगरानी की कमी की ओर इशारा करता है। प्रशासन से मांग है कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसे हादसों से बचाव के लिए कड़े सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाए। क्या आपके घर में लाइट चली जाती है? टेंशन की कोई बात नहीं है। कुमकुम ट्रेडर्स लेकर आया है सबसे बढ़िया बैटरी और इन्वर्टर सॉल्यूशंस। चाहे हो लिफ्टगार्ड, माइक्रोटेक, एक्साइड, एमरन या ओकाया, हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ है एक्वागार्ड, एसी, प्लास्टिक कूलर, स्टेबलाइजर, कार बैटरी, सोलर सिस्टम्स आदि। और इसके साथ ही मिल रहा है बजाज एंड आईडीएफसी फाइनेंस और एक्वागार्ड एंड इन्वर्टर सर्विसेज भी। पानी हो या बिजली, सबकी टेंशन छोड़िए, क्योंकि यहाँ मिल रहा है सब कुछ। क्वालिटी, रिलायबिलिटी और बेस्ट प्राइस का एक ही नाम, कुमकुम ट्रेडर्स। आज ही विजिट करें और अपने घर का पावर बैकअप स्ट्रॉन्ग बनाएं। आज ही कांटेक्ट करें और बेस्ट डील्स पाएं। फॉर ऑफर डिटेल्स कांटेक्ट 7978306978 और 8895940661। एड्रेस कुमकुम ट्रेडर्स, शॉप नंबर 5, STI चौक, रुड़केला। सरायकेला चांडिल खारखंड में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार युवती की मौत हो गई। यह घटना चांडिल थाना क्षेत्र के सहरबेरा में घटी। जानकारी के अनुसार युवती अपने जीजा के साथ बाइक पर सवार होकर गम्हारिया थाना क्षेत्र के हथियाडी से चांडिल की ओर जा रही थी। इसी दौरान सहरबेरा पुल के पास जमशेदपुर से आ रहे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई। वहीं पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। चांडिल पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायल युवक को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल भेजा, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि NHAI की लापरवाही के कारण सहरबेरा से चिलगू तक सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। पिछले 9 महीनों में इस सड़क पर 16 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधि इस गंभीर मुद्दे पर चुप है। हाँ, देख सकते हैं ये सरासर लगातार पिछले 9 महीनों से रोड 1 वे के कारण ये लगातार आपकी 48वां घटना है, जहां आज एक कुंवारी लड़की अपने जान से हाथ धो बैठी। ये लोग हथियाडी से चांडिल की ओर जा रहे थे, जिसे किसी अनजान ट्रक ने ठोकर मार दी, जिस कारण मौके पर ही महिला की मौत हो गई एवं उसके साथ और एक लड़का था जो कि पैर टूटा है, जिसे हम लोग अभी तुरंत हॉस्पिटल भेजे। नहीं, देखिए ये सरासर लापरवाही है। देखा जाए तो आम जनताओं का जान नेताओं को नहीं दिखता। यही जब तक
किसी नेता का एक्सीडेंट इस रोड पे नहीं होता या उनके पुत्र या उनके परिवार का किसी का एक्सीडेंट नहीं होता, तब तक वो लोग नहीं समझेंगे कि जान का क्या कीमत होता है। और ये जो सरासर NHI के चलते आम लोगों की जान जा रही है, इसका क्या फ़र्क पड़ता है एक गरीब परिवार में, ये तब नेताओं को समझ में आएगा कि इसमें तो सबसे पहले NHI को ही आना चाहिए। इतना बार कंप्लेन किया गया, इतना रिक्वेस्ट किया गया, फिर भी कोई एक्शन नहीं। देखिए पिछले 9 महीनों से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि रोड किसी तरह चालू करवाया जाए। अभी तक ये मिला के 16 लोग मर चुके हैं इस रोड में पिछले 9 महीनों में। क्या आप अपने शहर में लग्जूरियस हाइजीनिक स्टे, हेल्दी टेस्टेबल फूड एबिलिटी रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं? विनायक बिजनेस क्लास होटल आपको प्रोवाइड कराते हैं लग्जूरियस कंफर्टेबल रूम्स और मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट। हमारे होटल में स्वीट एंड डिलक्स रूम्स के साथ साथ मल्टी कुजीन फैमिली रेस्टोरेंट है, जिसमें आपको चाइनीज, इंडियन, साउथ इंडियन और तंदूर डिलाइट फूड्स भी मिलते हैं। पूरे शहर में सबसे अफोर्डेबल, जो आपके स्टे और फूड एक्सपीरियंस को शानदार और मेमोरेबल बनाता है। विनायक बिजनेस क्लास होटल ओडिशा स्थित उदित नगर, अंबेडकर चौक, रुड़केला प्राइम लोकेशन पर है, जहां 24 आवर्स रूम सर्विसेज, वाईफाई, CCTV, लिफ्ट, सैटेलाइट चैनल और अति उत्तम स्वादिष्ट व्यंजन की सुविधाएं हैं। चाहे बिजनेस के लिए हो या एंटरटेनमेंट के लिए, विनायक बिजनेस क्लास होटल एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। 1974 में स्थापित निखिल भारत बांग्ला साहित्य सम्मेलन की राउरकेला शाखा का 50वां वार्षिक उत्सव राउरकेला के सिविक सेंटर में धूमधाम से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष श्री दिलीप कुमार भुई ने की। स्वतंत्र अतिथि के रूप में साहित्यिक पत्रिका के केंद्रीय संपादक श्री विपुल गुप्ता और सम्मानित अतिथि के रूप में दीपिका महिला संघ की उपाध्यक्ष श्रीमती नवनीता पाल चौधरी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संपादिका सुश्री सुचिस्मिता विश्वास ने आयोजन की जानकारी दी और बांग्ला भाषा के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। अतिथियों ने सम्मेलन की साहित्यिक गतिविधियों की सराहना की। इस अवसर पर सम्मेलन के कई पदाधिकारी, सदस्य और सदस्याएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नमस्कार, मु सुचिस्मिता विश्वास निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन कर्माध्यक्षा। ये वर्ष आमर 50तम वर्ष उद्यापन होचे। राउरकेला रे ए ब्रांच एटा ऑल इंडिया गोटे ऑर्गेनाइजेशन साहित्य उपरे हमें साहित्य सांगे मिसे कि नृत्य, गीत एवं रिसाइटेशन सब करे। एथरे भी हमें कंपटीशन राखिथिलु 50 वर्ष ये रे सब माने ड्राइंग उपरे, बांग्ला गीत उपरे और बांग्ला रिसाइटेशन उपरे। सेठी खाली बंगाली पिला करी नाहंती, सब ओडिया किछि किछि ओडिया पिला भी बा हिंदी भाषाभाषी पिला भी अंशग्रहण करुछंती। से ये जे माने भाषार प्रति गोटे निष्ठाबोध एटा हमें करबा को चाहे। और बांग्ला भाषा जे माने शिखिबा को चाहे, हमरो गोटे शिक्षा परिषद अछि, सेठी एग्जाम हुए बांग्ला शिखिकी से माने परीक्षा देकी पास करिकी ऑल इंडिया रु ताकू सम्मानित करा जाए। गंजाम जिले के बरहमपुर स्थित पुल्टा गांव में शनिवार रात 2 गुंटों के बीच हुई झड़प में हिंसक रूप ले लिया। बम फेंकने के साथ साथ कई घरों और दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की गई। कुछ लोगों ने घरों में घुसकर सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए, लेकिन पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बरहमपुर के IIC और SDPO पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शुरुआत में 2 प्लाटून फोर्स तैनात की गई, पर हालात बिगड़ने पर 3 प्लाटून तक बल बढ़ाना पड़ा। एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। SP श्रवण विवेक M ने घटना को सुनियोजित बताया और कहा कि बम के टुकड़े बरामद हुए हैं। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सर कौन कह सर फुलटारे पुणी थे अशांत रही सर बोमामाड़ होती किसी लोक घर भांगार अभियोग अच्छे कौन सर अभियोग रही केमती कौन सर तदन चलती कौन पुलिस फुलटारे किसी डिस्टर्बेंस होती
ଆସାନ୍ତ କିଛି ଲୋକ ମିଶିକି ତା ଗାଁରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଥିଲା। ସେଇ ବେସିସ୍ରେ IAC ଆଉ SDPO ସାଦର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସ୍ପଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଆମେ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ପଠେଇଛି, କାହିଁକି ସେ ଆଗରୁ ସେ ଗାଁରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଛି ବୋଲି ଖବର ଆସିଲା ପରେ। ତାପରେ ସେଠି ସ୍ପଟରେ ଦେଖିଲା ପରେ କିଛି ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ନର୍ମାଲ ଥିଲା, ସେଠି କିଛି ରେମନେନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଜାଣିକି ଏଇଟା ଜାଣି ଶୁଣିକି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ଆମେ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସେଠି ରଖିଛି, କାହାର କିଛି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ସିଚୁଏସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଲର୍ଟ ଅଛୁ। 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ IAC SDPO ସମସ୍ତ ସେ ସ୍ପଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ପୁଣି ସେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ମନିଟରିଂ କରିବୁ। କେତେ ବୋମା ମାର ହେଇଥିଲା ଜଣା ପଡୁଛି, କେତେ କ'ଣ ସାର୍ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? କିଛି ରେମନେନ୍ସ କିଛି ସିଜ୍ ହେଇଛି ଆମର, ସେ ରେମନେନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏବେ ଆଜି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବୁ, ଏଇଟା କିଏ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ବୋଲି। କାହାର କିଛି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇନାହିଁ ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରପର୍ଟିର କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ବି ହେଇନାହିଁ। ଆମର ସେ ଗାଁରେ ଏବେ ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି। ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା, এটা କୋଉ କାରଣ ଲାଗି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ବାରବାର? ସେ ଗାଁରେ ଗାଁ ଲୋକ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଇଲ୍ ଫିଲିଂ ଅଛି। ସେଟା ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଇଲ୍ ଫିଲିଂ ଅଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା ବୈଠକ, ସେଠି SP ବି ନିଜେ ଯାଇକି ଆମେ କରୁଥିଲୁ। ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଆସିଥିଲେ, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଆସିଥିଲେ, ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଭାଇମାନେ କିଛି ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସାମ୍ନାରେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖବର ଆସିଲା ଗାଁରେ ଶାନ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି। ସୋ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ଆସିଲୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ନେଇଛୁ। ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ସେଠି ରଖାହେଇଛି। ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ ସେଠି ପିସଫୁଲ୍ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। कोल्हान क्षेत्र के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MGM अस्पताल में शनिवार शाम एक बड़ी दुर्घटना घटी। शाम करीब 5 बजे अस्पताल के B ब्लॉक का एक हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। हादसे में कुछ मरीजों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिस हिस्से का पतन हुआ वह लंबे समय से जर्जर अवस्था में था। बावजूद इसके वहां मरीजों को रखा जा रहा था। अस्पताल कर्मियों और स्थानीय लोगों ने इस जर्जर स्थिति की मरम्मत की बार बार मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम और NDRF दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। यह हादसा अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। यहाँ पे हमारे MGM हॉस्पिटल जो व्यवस्था है वो तो आप सभी जानते हैं, कोई इससे अछूता नहीं है कि कोई ये व्यवस्था नहीं चाह रहा है कि व्यवस्था कैसी चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले मंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी विजिट किया था। उसके बावजूद क्या उन्हें ये जर्जर भवन नहीं दिखाई पड़ा होगा? क्या उन्हें यहाँ की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी होगी? सिर्फ यहाँ के मंत्री जो है वो सिर्फ बोलने के लिए रखे गए हैं, अनकर बयानबाजी के लिए रखे गए हैं। काम कोई करना नहीं चाहता, सिर्फ बयानबाजी करके ही तनख्वाह पाना चाहता है। आज देख रहे हैं अभी जैसे यहाँ की दुर्घटना हुई है, छज्जा गिर गया है, 4 लोग उसके अंदर आ चुके हैं। एक व्यक्ति अभी हमसे मुलाकात हुई है, इंजर्ड है, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। पर उस मरीज को भी देखने के लिए यहाँ जो नर्सेज जो प्रोवाइड की गई हैं वो सभी रूम में बंद होकर गपशप कर रही है। किसी की जो है आँख खुल नहीं रही है, सभी यहाँ सोया हुआ है जैसे मंत्री जी सोए हुए। मैं तो यही कहूँगी जैसे मंत्री जी वैसे उनका स्वास्थ्य विभाग, वैसे उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था, क्योंकि यहाँ की जो नर्सेज है वो भी सिर्फ बोल ही रही है, काम कुछ नहीं कर रही, सिर्फ बोल रही है। क्या बोलने से मरीजों का इलाज हो जाएगा? मैं तो यही मानूंगी कि यहाँ की मरम्मत होनी चाहिए, देख रेख होनी चाहिए। यहाँ की जो प्रशासन यहाँ का जो निगरानी करता है, देख रेख करता है, वो सभी कहाँ है? क्या इस सभी चीज़ों की जानकारी वो विभाग को नहीं पहुँचाता है? क्या मंत्री जी को इस सभी के बारे में जानकारियाँ नहीं पहुँचाई जाती है? ये होना चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए। इतनी लाखों लोग इस हॉस्पिटल में आते हैं, इलाज करवाने आते हैं, इसी व्यवस्था, इसी लचर व्यवस्था की वजह से उन्हें अपना रुख TMH की ओर ले जाना पड़ता है। क्यों ये सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद हमारे यहाँ के जो क्षेत्रवासी है TMH में जाना पड़ता है इन्हें? मंत्री जी को सिर्फ बोलना नहीं है, उन्हें काम करके दिखाना है। आइए आप नीचे उतरिए और स्वास्थ्य विभाग में जितना कूड़ा कचरा जितना आपने फैला के रखा है सबको समेटिए।
दुर्दशा देखिए कि कितने भवन यहाँ जर्जर है, मरम्मत की ज़रूरत है, देख रेख की ज़रूरत है, पर भी आप देख रेख करने पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, आप बयानबाजी में अपना ध्यान लगाते हैं। और मैं तो चाहूँगी कि इस MGM को जो है ना, इन्होंने पूरी तरह अभी 5 साल तो देखा ही नहीं, अब अगर इनकी आंखें खुल जाए और नहीं भी खुले तो हम आगे तक लेके जाएंगे और इस व्यवस्था को हम ठीक कराएंगे। जी बिल्कुल, ऐसे भी जो है दौरा हम करते हैं, पर अभी हमें पता चला अचानक से कि छज्जा गिर गया, हम दौड़े आए, अब आए हैं, देख रहे निचे महिलाएं न्यूबॉर्न बेबीज़ को लेके वहाँ पे बैठी हुई। उनसे पूछे हम, आप यहाँ क्यों बैठी हैं, आपको नहीं मिला है वोट? नहीं, हमको डर लगा, सारा छज्जा गिर गया इसलिए हम सभी बाहर आते। पर उन्हें देखने के लिए कोई एक स्टाफ नहीं कि उन्हें अभी बारिश हो रहा है, मौसम ख़राब है, वो बाहर बैठी हुई है, चलिए कोई स्टाफ प्रोवाइड करवा देते, उन्हें सुरक्षित स्थान पर बोल दिया जाए कि नहीं, आपके उस भवन को कुछ नहीं होने वाला, आप अंदर बैठिए। कोई एक व्यक्ति दिख जाए यहाँ पे घूमता हुआ कि किसी बार इससे पूछे इलाज के बारे में। अभी तो जो जानकारी एसडीओ मैडम ने दी और यहाँ के और लोगों ने बताई कि 4 लोग जो है वो इसकी चपेट में आए हुए हैं। एक महिला है जो जिसे अभी इमरजेंसी में ले जाया गया है और एक इंजर्ड मरीज थे जो अभी फ़िलहाल ठीक है, उन्हें सर पे चोट आई है और बाकी और भी अगर दबे हुए हैं तो उन्हें निकालने का भी काम चल रहा है। गजानन वैरायटी स्टोर, a house of ready-made garment, textile and sarees. जेंट्स, लेडीज व किड्स का फैमिली फैशन स्टोर। जेंट्स और लेडीज के रेडीमेड गारमेंट्स में आपको चाहिए जो गजानन वैरायटी स्टोर में सब है वो। महिलाओं के लिए ब्राइडल साड़ी, लहंगा, सिल्क एंड फैंसी कॉटन संबलपुरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ एवं सलवार सूट का लेटेस्ट कलेक्शन। रेमंड, सियाराम, अरविंद जैसी प्रसिद्ध कंपनियों की शूटिंग शर्टें, केलर, लोमेन, इंटीग्रिटी, ड्यू, क्लासिक पोलो, जॉकी आदि कंपनियों के मेंस वेयर, लेडीज वियर, बॉयज, गर्ल्स एंड किड्स पार्टी वियर का सुपर कलेक्शन। याद रखें, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, ओनली एंड ओनली गजानन वैरायटी स्टोर, पावर हाउस रोड, राउरकेला। कॉन्टैक्ट नंबर 9437045135। हमारी कोई ब्रांच नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन फर्स्ट टीवी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारी न्यूज़ वेबसाइट en.nationfirsttv.in पर जरूर विजिट करें।